दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं अयोध्या जिले के राम मंदिर के पास में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और यहाँ पर एक स्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा की ओर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भंडारे का आयोजन। तो यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है और आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही हैं। ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, स्टेज बनाया गया है, टेंट लगा के यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ चेयर्स और टेबल्स भी लगाई गई हैं भंडारे के लिए। यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में, और यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भंडारा होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो यहाँ पे जो ये विशाल भंडारा होने वाला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज विश्व विख्यात संतों में से हैं। संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज अपने काफिले यानी अपने शिष्यों के द्वारा जगह जगह प्रत्येक भारत के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक शहरों में परमार्थ के कार्य कराते रहते हैं। उनके सानिध्य में बहुत बड़े बड़े विशाल भंडारे होते रहते हैं। और ये अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इस विशाल भंडारे का जो आयोजन किया हुआ है, ये विश्व में जानी जाने वाली अयोध्या नगरी है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्लैग लगाया गया है जिसपे सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा की ओर से ये भंडारे का विशाल आयोजन यहाँ पर चलेगा। काफी दिनों तक चलेगा, अनारवत चलेगा, क्योंकि रात का समय है, अभी सब लोग विश्राम में हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 बजे सुबह से ही भंडारा यहाँ शुरू हो जाएगा। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं अयोध्या नगरी में, तो 3 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। फिर पूरे दिन ये भंडारा चलेगा। शाम को 9 बजे तक, ये 9-10 बजे तक ये भंडारा चलता है। दोस्तों आपको बता दें, आज अभी रात के बज रहे हैं 2, तो आज तारीख हो गई है 26 तारीख। तो सर से हम जानेंगे कि कब से ये भंडारा शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है? नहीं, भंडारा ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 25 तारीख से शुरू हो गया है और आज ये दूसरा दिन होने जा रहा है। अभी रात के 2 बजे होंगे, तो ये सुबह 3 बजे से, अभी मॉर्निंग में सुबह 3 बजे से फिर से भंडारा शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, जैसा अभी सर ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या कैसे भंडारा होने वाला, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताया, जानकारी दी। और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के साल भर में 6 भंडारे होते रहते हैं। हम भी कवरेज के लिए जाते हैं और अभी जल्दी ही संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा हुआ है, अभी जल्दी ही। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे हैं और साल में 6 बार होते रहते हैं, 3 दिन लगातार भंडारे चलते हैं दिनों रात। और संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 10-12-13 आश्रम हैं, वहां पर भंडारे चलते रहते हैं। तो इसके ये हम यहाँ पर भी अब अयोध्या में भी ये भंडारा शुरू हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं सर से कि ये जो भंडारा हो रहा है ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सर थोड़ा सा हमें और जानकारी ये चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे होते रहे, जैसे कि अभी हमने देखा ये 17, 18, 19, 20 तारीख में ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भंडारा हुआ है। और लगभग 10-12 आश्रम में ये हुआ है, नेपाल देश में भी भंडारा हुआ है, हमें जानकारी मिली है। और धनाना जो आश्रम हरियाणा में, वहां पर भी हम गए थे, तो बहुत ही अच्छा सारी व्यवस्थाएं थी। तो ये भंडारा, ये जो व्यवस्थाएं हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये होता कैसे है? क्या आपको लग रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज आम संतों की तरह हैं? वो आम संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आप ऐतिहासिक पन्नों में देखेंगे तो 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और झूठी चिट्ठी उनके नाम लिखी गई थी कि वो कबीर साहब जो है भंडारा करेंगे। तो 18 लाख लोग जिसमें भंडारे के लिए आ गए थे काशी नगर में। तो परमात्मा ने झोपड़ी में रह करके उन्होंने 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा छकाया और तीनों टाइम तक खाते रहे। उनको भंडारे के साथ साथ मोहरे भी दी सभी खाने वालों को, जितने भी श्रद्धालु आए थे, और एक दोहर यानी चद्दर भी दी थी।
तो उसी कड़ी में आज वो स्वयं अपने निर्धारित समय पर, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने समय निर्धारित किया था कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तक जब तारण को आए। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तब उस समय पाखंडवाद चरम सीमा पे था। उन्होंने अपनी तत्व ज्ञान से, अपनी पावर से वो सारी बुराइयां, वो पाखंडवाद को खत्म किया और आपस में जो हिंदू मुसलमान का उस समय बहुत ज्यादा आपस में विरोधाभास था, उसको अपने तत्व ज्ञान से अपने बच्चों का विरोधाभास खत्म किया। आज भी मगहर में आप देख रहे होंगे, जो वहां पर निर्वाण दिवस जो अभी मनाया गया है, जैसा कि आप कह रहे थे 17, 18, 19, 20 को जो महासमागम हुआ, कैसे संभव होता है? तो ये परमेश्वर ही कर सकता है। और वो परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित है इस धरती पर। और आज आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, और संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है कि ये जो जनमानस में बुराइयां घर कर चुकी हैं, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अंडे खाना, और ये नशा करना, गुटखा, शराब और बीड़ी तंबाकू, ये जो व्यसन है। और दूसरा ये है कि जो व्यभिचार और रिश्वत लेना, ये जो जितने भी पाखंडवाद है, तो आज जो निर्धारित अपने समय पर संत रामपाल जी महाराज, कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हैं और मानव की प्रत्येक बुराई को छुटाकर सद्भक्ति देकर मोक्ष के लिए अवतरित हुए हैं। दर्शकों, आपको सर ने अभी बताया, आपने सुना कि जो कबीर साहब जी के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और सर ने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। और यहाँ पर ये तैयारियां, यहाँ पर सारी व्यवस्था हो गई है। कल 25 तारीख से यहाँ पर भंडारा शुरू हो गया। अभी रात का समय है, इसलिए यहाँ पर ये खाली है। और हम अभी रात में ही पहुंचे हैं, तो अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। हम आपको उसकी भी कवरेज पूरा दिखाएंगे। और ये पूरा भरा रहता है, पूरा पंडाल जो है भरा रहता है। जो श्रद्धालु आते हैं राम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए, तो वो यहाँ पर विश्राम के लिए आते हैं, यहाँ भंडारे के लिए आते हैं, तो पूरा यहाँ पर भर जाता है। पूरा ये जितना भी पंडाल आपको दिख रहा है पूरा भर जाता है। तो आपको पूरी कवरेज हम दिखाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और भी हम यहाँ पे जो फ्लैक्स लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के आगे, यहाँ पर क्या क्या कैसे होता है, सारी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा आपने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्य अभी सर ने बताया, तो अब ये जो फ्लैक्स यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हमने पढ़ा अभी, तो इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी विशाल भंडारे के साथ साथ और भी जो जनहित में अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सारी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जितने भी पॉइंट्स है, इसके बारे में विस्तार से सर से जानेंगे कि ये पूरा ये डिस्क्राइब सर करेंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, भंडारे के विषय में तो आपको बताया ही गया है, और उसके साथ साथ हमारे जो गुरुजी हैं वो और भी तमाम आप देख रहे होंगे इसमें। जी, थोड़ा सा पास में चलते हैं, और पास में चलते हैं आप और अपने कैमरे को जूम करके देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 600 नामदान केंद्रों में निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, जहां पर एक भी पैसा नहीं लगता है, और गरीब जरूरतमंदों को वस्त्र दान किए जाते हैं। खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए गांव-गांव में निःशुल्क स्टेडियम बनवाए जाते हैं। हमारे गुरुजी समाज हित के लिए सारे परमार्थ के कार्य करते आ रहे हैं। रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में समागमों में रक्तदान किया जाता है, और देहदान किया जाता है, नेत्रदान किए जाते हैं, डेंटल शिविर लगाए जाते हैं, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए जाते हैं। अब बहनों के लिए निःशुल्क बस सेवा चल रही है। दहेज मुक्त शादियां करवाई जाती हैं, जैसा कि आपने इधर समागम अगर कोई अटेंड किया होगा तो देखे हुए सैकड़ों निःशुल्क दहेज मुक्त शादियां होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से में मदद दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे इधर लॉकडाउन चला था कोरोना काल में, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार परमात्मा उनके सानिध्य में ये बहुत गांव-गांव जाकर के पैकेज भंडारे का अपने अनुयायियों के माध्यम से पहुंचाया उन जरूरतमंदों तक, और फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की जाती है। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये सारे परमार्थ के कार्य हमारे संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करते आ रहे हैं। जी सर, ये जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये इतने सारे संत रामपाल जी महाराज जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो क्या करे, कैसे जुड़े?
देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग समागम है, उनका जो ज्ञान है, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होता है जी। उसके माध्यम से आप संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को, तत्व ज्ञान को जान सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐप है, उसको डाउनलोड करके सारी चीजें जान सकते हैं। और वेबसाइट है, वेबसाइट आपको दिख रही होगी, मस्ट विजिट www.jagadguru-rampalji.org। तो ये कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इनसे भी आप अपने जो शंका समाधान कर सकते हैं और भी जो आवश्यक चीजें आप जानकारी ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, सर ने इतनी सारी जानकारियां दी, और अगर आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अच्छे से समझना है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने अच्छे अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, आश्रमों में बहुत ज्यादा भंडारे भी होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियां होती हैं। और अभी जल्दी हम भी एक समागम में गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, वहां पे हमने देखा डेंटल शिविर लगाया गया था, वो रक्तदान शिविर लगाया गया था, वहां पे दहेज मुक्त शादियां हुई थी, फ्री एम्बुलेंस सेवा थी, और बहुत सारे कार्य हमने वहां पर देखे। वहां पे भंडारा चल रहा था दिनों रात। तो बहुत सारे अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहे हैं। तो अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर QR कोड यहाँ पर इस फ्लैक्स में लगा हुआ है। ये QR कोड संत रामपाल जी महाराज ऐप का है, इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो प्ले स्टोर से जाके आप संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके उसमें सारी जानकारी देख सकते हैं। और दो पुस्तकें भी छपी हुई है, जीने की राह, ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तक यहाँ पे छपी हुई है, ज्ञान गंगा और जीने की राह। तो इनको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी पुस्तक प्रचार होते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक, इसके साथ साथ एक स्टैंप लगा हुआ है फ्री का। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पुस्तकें फ्री मिलेंगी क्या, अगर किसी को चाहिए तो क्या फ्री भी मिल सकती हैं क्या पुस्तक। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर से ही जानेंगे कि ये पुस्तकों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका क्या है, ये फ्री मिलेंगी या इसका चार्ज है कोई। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तक जग धारण को आए। तो वो अपने तत्व ज्ञान से हिंदू, तुर्क आदि के सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गए पावे पद निर्वाण। तो आज कबीर परमेश्वर के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में जो कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, उनका उद्देश्य है कि अपने तत्व ज्ञान को दे करके ये जो संप्रदायवाद में ये जो मानव प्राणी आज जल रहा है, आपस में आप देख रहे हैं इस समय विश्व की क्या स्थिति है, तो उसको तत्व ज्ञान से, अपने सच्चे ज्ञान से, जैसे कहते हैं भगवान सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। तो गॉड इज वन है तो हम ह्यूमन भी तो उसी के बच्चे हुए। जब परमात्मा एक है तो हम भिन्न भिन्न कैसे हो गए। तो उसी तत्व ज्ञान को समझा करके आ चुकी शिक्षा, आज हम शिक्षित भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि पूरे विश्व के मानव प्राणी को उस तत्व ज्ञान से परिचित कराकर सबको एक रस में, एक माले में पिरोना, और ये संप्रदायवाद, ये बुराइयों को खत्म करना, एक सूत्र में बांधकर इस पृथ्वी को सतयुग जैसा माहौल देना। सतयुग से भी अच्छा माहौल होगा। ये तत्व ज्ञान, चूंकि सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, संप्रदायवाद खत्म हो जाएगा, सब जाति धर्म एक मजहब, एक केवल मानव प्राणी बनकर रहेगा आपस में। तो ये जो फ्री आप कह रहे हैं, फ्री संत रामपाल जी महाराज का, हमारे गुरु जी का मेन मुख्य उद्देश्य ये है। आज ये करोड़ों की संख्या में पुस्तकें फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की गई हैं गुरु जी के आदेशानुसार। आप भी मैसेज करेंगे, जो इसमें नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपके एड्रेस पर निःशुल्क वहां पर आपसे जो प्रोवाइड कराने का चार्ज वो भी नहीं लगता है, निःशुल्क नाम ये जो है पुस्तकें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं, इनमें ये धरोहर है मानव प्राणी के लिए। जिस दिन ये पूरी पुस्तक पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, ये सभी ग्रंथों से प्रमाणित है, चारों वेद और गीता, इसमें पुराण, बाइबल, कुरान, सभी धर्मों से रिलेटेड संक्षिप्त, और वो तत्व ज्ञान है जिससे वो
आज का शिक्षित मानव प्राणी ये बहुत आसानी से समझ सकता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, और हम आपस में जो डिवाइड किए बैठे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। वो सोच समझ करके, और जिस दिन हमारे गुरु जी ने, चूंकि वो परमात्मा है, उनका वचन एक एक वचन सत्य साबित होगा, ये पूरा विश्व जानेगा, संत रामपाल जी महाराज को पूरा विश्व मानेगा। इसलिए कि इस ज्ञान गंगा को जिसने पढ़ लिया, जीने की राह जिसने पढ़ लिया है, उनके व्यसन छूट गए मात्र पुस्तक पढ़ने से। और जो कनेक्ट हो जाता है संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे गुरु जी से, जो नाम दीक्षा ले लेता है ज्ञान समझ करके, तो वो मर्यादा में रहता है, भक्ति करता है, तो उसका असाध्य रोग चाहे डॉक्टरों ने जवाब ही क्यों ना दे दिया हो, यहाँ तक कि मृत प्राणी को भी पुनर्जीवन परमात्मा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, सर ने अभी बताया पुस्तकों के बारे में, तो अगर आपको भी पुस्तकें मंगवानी है तो आप संत रामपाल जी, ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दे गए हैं, इन पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप संत रामपाल जी महाराज ऐप से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर ये स्टॉल लगाया जाएगा और सामने जो लोग आएंगे उन्हें यहाँ पर पूरा भंडारा यहाँ पर खिलाया जाएगा। ये स्टॉल है और सामने लोग आएंगे, उन्हें यहाँ से भंडारा दिया जाएगा और वो अपना भंडारा करेंगे। इसकी व्यवस्था जो है, अंदर भंडारा कहाँ पे बनता है थोड़ा सा आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चल रही हैं तैयारियां भंडारे की। मिलते हैं आप अगली वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी के साथ।